Hello students, beta in this video we are going to study our next topic of unit 6, that is Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. Kepler is the name of the scientist जिसने ये लॉ इन्वेंट किए सी रिगार्डिंग प्लैनेट्स दे मोशन बारे। कैपलर ने प्लैनेट्स दे मोशन बारे 3 लॉ इन्वेंट किए सी बनाए सी बेटा। ओके, सो सब तो पहला आप डिस्कस कर रहे हैं कैपलर्स फर्स्ट लॉ। इनू लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा यह कहा जाता है भी जेडे जिन्ने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ च रिवॉल्व नहीं करते। सारे प्लैनेट्स सन दे अराउंड सर्कुलर पाथ च रिवॉल्व नहीं करते, एलिप्टिकल पाथ च रिवॉल्व करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स revolve around sun in an elliptical orbit. कोई भी प्लैनेट है वो सन दे अराउंड एलिप्टिकल एग शेप ऑर्बिट च घूमदा बेटा। एंड जिहड़ा सन है वो सेंटर च नहीं हैगा, सन इज नॉट एट द सेंटर। एलिप्स दे दोने फोकसिस चों, एलिप्स दे 2 फोकस होंदे ने, दोने फोकसिस चों किसी एक फोकस ते सन है, चाहे इधरले ते चाहे इधरले। सो ये फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all the planets revolve around sun in an elliptical orbits, and sun is present at its one of the 2 foci। इस लॉ के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट्स सन दे अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट च घूमणगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट च। एंड जिहड़ा सन है इट इज़ प्रेजेंट एट वन ऑफ द 2 फोकाई, दोने फोकसिस चों किसी एक फोकस ते सन है, या इधर या इधर, सेंटर च नहीं हैगा सन, एक साइड है, या इधरली साइड या इधरली साइड। ठीक है बेटा, ठीक है। सन तो प्लैनेट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, इस मैक्सिमम डिस्टेंस ते जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज नोन एज एपोजी। एंड जिहड़ा मिनिमम डिस्टेंस ते पॉइंट हुंदा दैट पॉइंट इज नोन एज पेरीजी। एग्रीड। सन तो प्लैनेट दी मैक्सिमम दूरी ते जो पॉइंट हुंदा है, मैक्सिमम दूरी ते जो पॉइंट होएगा दैट इज नोन एज एपोजी। एंड जो मिनिमम दूरी ते पॉइंट होएगा दैट इज नोन एज पेरीजी। मतलब जिहड़ा सन दा डिस्टेंस है प्लैनेट दा, सन तो प्लैनेट दा जो डिस्टेंस है इट कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग, कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग, कंटिन्यूसली कदे कदे डिक्रीज होंदा बेटा, फिर कंटिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीज होंदा। आर कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग। मैक्सिमम आर ते जो पॉइंट है दैट इज नोन एज एपोजी, एंड मिनिमम आर ते जो पॉइंट है दैट इज नोन एज पेरीजी। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ, ए कैपलर्स द फर्स्ट लॉ है बेटा। ठीक है। सो कैपलर्स दे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जिन्ने भी प्लैनेट्स हैं है ना उस किस पाथ च घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट च।
एंड सन उन्हां दे सेंटर च नहीं हुंदा, ऑर्बिट दे सेंटर च नहीं हुंदा, एक साइड हुंदा, या इधरले फोकस ते या इधरले फोकस ते। ठीक है, सो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। नाउ वी आर मूविंग टू केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स second law, it is also known as law of aerial velocity. Aerial velocity या law of velocity भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो पता ही है बेटा भी ਜਿਹੜੇ प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट च घूमते हैं एंड सन किसी एक फोकस से होंगे लाइक दिस, हियर इज सन, प्लैनेट रिवॉल्व इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट इट्स वन ऑफ द टू फोकाई। ये तो फर्स्ट लॉ ने दसता। हुण अकॉर्डिंग टू सैकेंड लॉ कहते अगर तुसी प्लैनेट तो सन तक एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट या प्लैनेट टू सन, ये लाइन इक्वल टाइम च इक्वल एरिया स्वैप्ट कर दी है प्लैनेट। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन स्वैप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम लाइक दिस। लाइक दिस, अगर टाइम सेम है, सेम टाइम सेम एरिया कवर होएगा, जिन्ना एरिया आ है बेटा उन्ना ही एरिया आ है। मान लो इनू आप कह दें वाई, दिस इज एक्स, तो एरिया पी एस क्यू वाई is equal to area swept by R S T X in equal time। मतलब प्लैनेट तो सन तक जिहड़ी तुसी लाइन ज्वाइन करोगे ये लाइन वालों इक्वल टाइम च इक्वल एरिया स्वैप्ट किया जाएगा। आ दोनों एरियाज इक्वल ने बेटा, जे सेम टाइम है ना, सेम टाइम च प्लैनेट सेम एरिया बनाएंगे सन नाल। कहने का मतलब यह है भी सेम टाइम च प्लैनेट सन नाल सेम एरिया बनाएंगे, बस ये एरिया थोड़ा जिहा लंबाई च है, ये एरिया थोड़ा चौड़ाई च है, बट एरियाज दोनों इक्वल होणगे जे टाइम सेम है। उन्हां दी एरिया कवर करन दी स्पीड सेम रहेगी, दे कवर सेम एरिया इन सेम टाइम, है ना। प्लैनेट स्वेप्ट equal area in equal time with sun। okay, aerial velocity होंदी है rate of change of area with respect to time remains constant। तो बेटा according to this law, line joining from planet to sun swept equal area in equal interval of time, और aerial velocity of a planet remains constant। planet दी aerial velocity constant रहेगी, इक्वल टाइम च planet इक्वल एरिया कवर करेगा। मैं लीनियर वेलोसिटी की गल नहीं कर रहा, लीनियर वेलोसिटी दा planet दी चेंज होंदी रहंदी हुंदी है, कदे प्लैनेट की स्पीड घट जाती होंगी है, कदे प्लैनेट की स्पीड वध जाती होंगी है। लीनियर वेलोसिटी चेंजिस
लीनियर वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है बट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई कन्फ्यूजन ना रखियो, प्लैनेट कॉन्स्टेंट स्पीड नाल नहीं घूमता, प्लैनेट कॉन्स्टेंट स्पीड नाल नहीं घूमता बेटा। यूनिट 5th च पढ़िया सी, यूनिट 5th च प्लैनेट का एंगूलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहिंदा हुंदा। एंगूलर मोमेंटम का फार्मूला MVR, V कॉन्स्टेंट अपॉन MR, तो V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि प्लैनेट तो सन दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है R कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग, सो V कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग। R चेंज होंदा रहिंदा, दैट्स वाई V चेंज। जब जिमें जिमें R वधेगा V घटेगी, जिमें जिमें R वधेगा V घटेगी, तो जिमें जिमें R घटेगा V घटेगा, V इंक्रीज होएगी। R दे चेंज होने नाल V चेंज होएगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज होएगी। मैं लीनियर वेलोसिटी की गल नहीं की, मैं एरियल वेलोसिटी की गल की है। इट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज कैपलर्स सेकेंड लॉ। कैपलर्स फर्स्ट लॉ क्लीयर बेटा, भी जेडे प्लैनेट्स हैं वो सन दे अराउंड किस पाथ घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एंड सन इज नॉट एट द सेंटर, इट इज़ एट वन ऑफ द टू फोकाई। दोनों फोकसिस चो किसी एक फोकस से सन नूं लाओगे। ओके, एंड सैकेंड लॉ यह भी, अगर असी प्लैनेट ते सन दे विच लाइन ज्वाइन करिए तो उस लाइन वालों इक्वल टाइम च इक्वल एरिया बनाया जाएगा सन नाल। प्लैनेट सन नाल इक्वल टाइम च इक्वल एरिया बनाते हैं, उन्हों दी एरिया कवर करने की वेलोसिटी रिमेन सेम। आप प्रूव भी करांगे ये लॉ, डोंट वरी, इस लॉ नूं प्रूव भी करांगे। दिस इज कैपलर्स सेकेंड लॉ। नाउ वी मूव टू कैपलर्स थर्ड लॉ। Kepler's third law. इसनूं लॉ ऑफ पीरियड भी बोला जाता बेटा। हुण अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपां नूं इह तां पता भी जिहड़े प्लैनेट हैं वो सन दे अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट च घूमदे। Planet revolves around Sun in an elliptical orbit and Sun is at one foci, है ना। तो बेटा अगर आप एवं ऑर्बिट दे दोनों एक्सिस जोड़िए तो ये एक्सिस वड्डा है, आ वाला एक्सिस, इनू बोला जाता है मेजर एक्सिस। आ वाले एक्सिस की बोला जाता है मेजर एक्सिस, भी ये एक्सिस वड्डा है, तो जिहड़ा एक्सिस छोटा है उन्होंने बोला जाता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का जिहड़ा हाफ होएगा, हाफ मेजर एक्सिस का हाफ, दिस इज नोन एज सैमी मेजर एक्सिस। सैमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस के हाफ नूं बोलते हैं सैमी मेजर एक्सिस। एंड टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन पूरा करने का टाइम। टाइम टेकन टू कंप्लीट one revolution is known as time period. According to Kepler's third law, square of the time period, square of the time period of planet is directly proportional to cube of its semi major axis। मतलब टाइम पीरियड का स्केयर सैमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड किनू कहते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एंड क्यूब ऑफ सैमी मेजर एक्सिस, सैमी मेजर एक्सिस किनू कहते हैं, मेजर एक्सिस के हाफ। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड लॉ है भी किसी भी प्लैनेट के
टाइम पीरियड का स्केयर वो सैमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा। इनू भी आप प्रूव करांगे। बट सुनो बेटा, केयरफुली सुनो। फॉर न्यूमेरिकल्स या फॉर मेकिंग calculations easy, we take circular orbit of planets and sun is at the center. numericals वास्ते या कैलकुलेशनस नू ईजी करने वास्ते असी उहदा ऑर्बिट एलिप्टिकल नहीं लेंदे, उहदा ऑर्बिट सर्कुलर लेने, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट दी कैलकुलेशनस सौखियां ने, एलिप्टिकल ऑर्बिट दी कैलकुलेशनस औखियां ने। तो असी एलिप्टिकल ऑर्बिट दी किहड़ा ऑर्बिट लेने बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट, एंड सन लेने सेंटर ते। तो आर बन गया आह, आर बिकम्स डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, एंड एक रेवोल्यूशन दे टाइम नूं असीं बोलांगे टाइम पीरियड। तो उत्थे असीं टी डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब एवं ले लेना। तो कन्फ्यूज नहीं होना, असल च तो आह है, स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सैमी मेजर एक्सिस असल च। बट असीं न्यूमेरिकल चा भी लगा सकते हैं, आर नू सैमी मेजर एक्सिस की जगह आर नू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट भी ले सकते हैं। समझ गए? असल च तो आर सैमी मेजर एक्सिस है, बट फॉर मेकिंग कैलकुलेशनस ईजी असी ऑर्बिट सर्कुलर लवांगे। तो जोड़ा आर है, आर है ना, ये आर बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है। सो ये तीन ने बेटा कैपलर्स दे लॉ। कैपलर्स फर्स्ट लॉ जोड़ा ऑर्बिट्स बारे दसदा, कैपलर सैकेंड लॉ जोड़ा एरियल वेलोसिटी बारे दसदा, एंड कैपलर्स थर्ड लॉ जोड़ा पीरियड बारे दसदा, स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सैमी मेजर एक्सिस। ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਐਂਡ ਕੈਪਲਰਸ ਥਰਡ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।